कि बोस 12th क्लास रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो गया। जी हाँ स्टूडेंट्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो डियर व्यूअर्स, हेलो डियर सब्सक्राइबर्स। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैर से अगर आपकी स्टडीज़ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप करना। एक बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट आई रिगार्डिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के। सो इस वीडियो में बिल्कुल बने रहे, डो नॉट स्किप एनी पार्ट। आखिर तक इस वीडियो को देखना, बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी जो हमें मिली है फ़ौरन। सबसे पहले अगर कोई बच्चा नया है, फ़ौरन सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाले ऑथेंटिक अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग वो रिजल्ट्स आप तक फ़ौरन पहुँचे। अभी सब्सक्राइब करके रखना और अपने फ्रेंड्स, अपने तमाम रिलेटिव्स में भी शेयर करें जो 12th क्लास में पढ़ रहे, जिनने 12th क्लास के एग्ज़ाम दे दिए हैं। स्टूडेंट्स, आज अपडेट यही शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 दिन पहले ये कहा गया था कि एजुकेशन मिनिस्टर्स के साथ और अदर कोलीग्स ने मिलजुल कर एक मीटिंग जो है अटेंड की, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि रिजल्ट जो है जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाए इसी अप्रैल के एंडिंग तक, ताकि बच्चे जो है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखे, कोई इसमें रुकावट ना आए। तो ये सब ने सुना होगा, जो कि अभी ट्रेंडिंग में ये न्यूज़ चल रही है कि कहा है कि अप्रैल एंडिंग तक जो है तमाम 12th क्लास के JNK में स्टूडेंट्स के रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। बात आती है अब यहाँ पर कि इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहले मैं देखो बच्चों बताऊंगा कि रिजल्ट चाहे कभी भी आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। रिजल्ट 2 महीने ही लेता है कम से कम, मैं आपको कहता हूँ। और कुछ नहीं, ये भी मैं आपको अब अपडेट देता चाहूँगा, तभी मैं कह रहा हूँ अभी सब्सक्राइब करके रखो ताकि इन गलत फहमियों में ना फंसो आप। अभी मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे ये कहा गया है कि पहले 10th का निकलेगा, फिर 11th का निकलेगा, फिर 12th का। ऐसा तो टोटली इम्पॉसिबल है। ये तो झूठी अफवाह फैलाए जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, JK बोस पहले 12th से स्टार्टिंग करते हैं, पहले 12th रिजल्ट डिक्लेयर होता है, फिर 10th और फिर 11th। ये मेरी बात याद रखना। देन दूसरी बात कहूँगा कि रिजल्ट जो है 12th का पहले निकलता है तो उसको भी है मिनिमम 2 महीने लगते ही हैं, चेकिंग करने में, तमाम चीज़ें जो है बनाने में, जो भी मार्क्स कार्ड आपके प्रिंटेड होते हैं वगैरह वगैरह, इनको तमाम टाइम लेता है। तमाम चेकिंग, नंबर चढ़ाने में, ये वो करके सब टाइम लेता है तकरीबन 2 महीने का। तो आप एक्सपेक्ट करो, अगर आपके फेब में खत पेपर शुरू हुए थे तो आप एक्सपेक्ट करो कि अप्रैल नहीं तो मई में तो सेकंड या थर्ड वीक को आपका डिक्लेयर हो ही जाए, क्योंकि ये JK बोस से ये टाइम लेता है। मैं आपको सीधी सीधी बात कह रहा हूँ, आप ये मेरी बात नोट रखो। क्योंकि JK बोस जो है सेकंड और थर्ड, फर्स्ट कुछ नहीं होता है, सेकंड और थर्ड मई में आपका रिजल्ट जो है फाइनली डिक्लेयर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। फिर बचती है 10th के चांसेस है हार्डली, सेकंड अगर निकलेगी तो आई थिंक थर्ड वीक में, फिर 10th का भी निकलेगा, यानी हार्डली 5-6 दिन का गैप होगा बीच में, और फिर फाइनली 10th का भी निकलेगा। सो 12th वालों में एक ही बात कह रहा हूँ कि आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखो, कोई इसमें बीच में रुकावट ना करो। आप जितना हो सके अपने इस कंटिन्यूटम प्रोसेस को कंटिन्यू रखो, क्योंकि अभी आपको कुछ डिग्रीज करनी हासिल, कुछ एक्सपीरियंस आपको हासिल करना है, कुछ नई चीज़ें इनोवेशंस करो आप, ताकि आप एजुकेशन में बिजी रहो और अपनी आगे वाली तालीम भी आप सही सलामत हासिल करो। आप अपनी रिसर्च में लग जाओ, कॉलेज में लग जाओ, अपने आगे जो आपने गोल चुना है उस पर आप फुल ऑफ फोकस करो, ना कि आप इस चीज़ पे फोकस करो कि अब 10th का कब निकल रहा है, 12th का कब निकल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। निकलेगा तो निकलेगा, निकलना तो है ही, एक शुभ के नहीं रहेगा। बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये मेरी बात याद रखना, सेकंड वीक ऑफ मई में आपका रिजल्ट जो है फाइनली डिक्लेयर हो ही जाएगा, ये मैं आपकी बात याद रखना। वो टाइम उतना लेगा ही। तो मैं आपको कह रहा हूँ इन चीज़ों में आप इंडल्ज ना रहे, आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें, जो आपने अपने गोल्स रखे, कोर्सेज करिए, अच्छे अच्छे कोर्सेज लीजिए, सोच समझ कर लीजिए, इसकी क्या बोलते पूरी जांच करें, उसके बाद आप उन कोर्सेज को लीजिए, अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखो, रिजल्ट में ना पड़ो। क्योंकि जितना हो सके अभी आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज़ मिलेंगी कि रिज़ल्ट फाइनली डिक्लेयर हो गया, ये हो गया। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, ये पता चला है कि रिज़ल्ट जो है सेकंड वीक ऑफ मई में फाइनली डिक्लेयर हो जाएगा, आपकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी परेशानी के आप घबराएं नहीं, आप अपने जो है इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू रखें ताकि आप में कोई रुकावट ना आए। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि हम आपके लिए एक ऐसी वीडियोस भी बनाएंगे जिसमें आपको अच्छे कोर्सेज़ के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, आपकी सही मतलब आपको सही जितना हो सके हमसे हम फुली सर्च करके आपको बताएंगे कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, चाहे मेडिकल हो, आर्ट्स हो, तमाम बच्चों के लिए हम सही से वो चीज़ तैयार करेंगे। लेकिन आप अपने जो है आप अपने तैयार हो जाओ, अपने इस आगे जो आपके लिए आ रहा है,
आगे पढ़ाओ, आपके लिए पार्ट जो लाइफ में आ रहा है वो उसको लिए तैयार रहो आप, क्योंकि ये रिजल्ट्स में मत पढ़ो। रिजल्ट आपका 2 मई में, मैं बता रहा हूँ 2nd वीक ऑफ मई में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और 10th का जो है 3rd वीक ऑफ मई में डिक्लेयर हो जाएगा। बची 11th का जो है प्रॉपरली 2nd वीक ऑफ जून में डिक्लेयर हो ही जाएगा। और देखना, मेरी बात अभी भी याद रखना, अभी से लिख के रखना, क्योंकि जेके बॉस बहुत टाइम लेता है, जेके बॉस बहुत डिले होता है, अपने रिजल्ट्स की परफेक्ट डेट कभी नहीं हो सकती, इनको खुद नहीं पता होता है हम कब डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अलग प्रोसेस है। सो ये खुद नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि हम, जैसे एग्जांपल ले लो 20 में ही कोई डिक्लेयर करेंगे। नो, ये आप गलत फहमी में हो, ये खुद नहीं डिक्लेयर, मतलब जो है एक्यूरेट डेट जो है तय कर सकते हैं कि हम इस तारीख को डिक्लेयर करें, क्योंकि इन बहुत सारा प्रोसेस होते हैं जेके बॉस से। हमें पता है, हमें 2-3 साल में यही काम करते हुए आप सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप अच्छी अपडेट्स से वाकिफ रहना। अदरवाइज आप जो है सोशल मीडिया की वजह से बहुत जो है बिखर जाओगे इस चीज़ से, क्योंकि अभी बहुत सारी फेक न्यूज़ चलने वाली है। सो हम इस चीज़ पे लिए काउंसलिंग करेंगे, आपके अच्छे कोर्सेज़ के बारे में आपको बताएंगे, अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो इंडिया में है उनके बारे में हम काउंसलिंग करेंगे। उस चीज़ों के लिए आप सब्सक्राइब करके रखना। आपके लिए अपना जेके पोस्ट चैनल जो है हमेशा हाजिर रहेगा आपकी हेल्प करने के लिए इन एजुकेशन फील्ड में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना।